गुड मॉर्निंग, वेलकम टू शिवाना आईएएस एकेडमी चंबा। इस समय हम HP टैट जो 24 जुलाई को हुआ था उसके डिफरेंट क्वेश्चंस मैथमेटिक्स पोर्शन हमारे पास इस समय जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग वो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं HP टैट के। क्वेश्चन पहला था 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है वो कौन है? 1024। देखिए बाकी जो है वो भी वर्ग के हिस्से में आते हैं, 2-3 जो नंबर हैं, लेकिन कहा गया था कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और वो सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, विच मीन्स 1000 से नज़दीक। तो 1000 से नज़दीक 1024 है जो परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योग क्या है? अब ऑब्वियस सी बात है कि ये प्लेस वैल्यूज हैं। प्लेस, अब प्लेस वैल्यू को अंडरस्टैंड करना, फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू वही होती है जो वो है। जैसे 6 की फेस वैल्यू 6 ही होती है, यहाँ पे 6 की फेस वैल्यू 6 ही है, यहाँ 6 की फेस वैल्यू 6 ही है, पर प्लेस वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे ये फर्स्ट वाला 6 जो है यहाँ पे इकाई पे है तो इसकी वैल्यू 6 है, ये वाला जो है सैकड़े पे है तो इसकी वैल्यू 600 है, ये जो है 60,000 पे है तो ये 60,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6606। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्लेस वैल्यूज पूछी थी, फेस वैल्यू नहीं अंडरस्टैंड करना, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या क्या है? अब पूर्णांक क्या होते हैं? तो हमने कहा था कि जो नंबर्स होते हैं उनको पूर्णांक कहते हैं। एक धनात्मक होते हैं, एक ऋणात्मक होते हैं। तो -8 से बड़ी, तो -8 के बाद -7, फिर -6, फिर -5, फिर -4 और -3 रह जाएगा। तो इनके बीच में तो 1, 2, 3 और 4, तो 4 इज राइट आंसर। ये बेसिक क्वेश्चन सारे के सारे आए होते हैं जेबीटी टैट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x² - z² + y² - 2xy एक गुणनखंड है और पूछा ये गया हुआ कि इनमें से कौन सा इनका एक फैक्टर है। तो अंडरस्टैंड करना, इसको आप लोग तोड़ सकते हैं x² + y² - 2xy - z²। तो ये जो है ये फॉर्मूला है a² + b² - 2ab, ये फॉर्मूला है a - b² का, विच मीन्स ये बना x - y का स्क्वायर और -z का स्क्वायर। तो ये बनता है a + b × a - b। तो ये बना एक a² - b², a - b, और दूसरा बना a + b, सॉरी x - y + z, और इनमें से x - y + z a था, इसलिए इसका a आंसर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमें दिया था x² - z² + y² - 2xy का एक गुणनखंड क्या है, एक फैक्टर क्या है। तो हमने x² + y² - 2xy इसको अलग कर दिया और z² को अलग कर दिया। अब ये x² + y² - 2xy ये फॉर्मूला बनता है a² + b² - 2ab। तो ये बना a - b की स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये a - b का स्क्वायर बन गया और ये साइड में अलग आ गया। इसको हमने एक मान लिया, x - y को a², इसको मान लिया b²। a² - b² होता है a - b × a - b। तो एक बना x - y - z, दूसरा बना x - y + z। ऑप्शन में a दिया हुआ था इसलिए a इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है दो संख्याओं का LCM और HCF गिवन है। तो पूछा गया हुआ है कि बताइए एक नंबर है, सेकेंड नंबर क्या होगा। आप जानते हैं दो नंबर का LCM और उनका HCF, उनका जो मल्टीपल होता है वो उन दोनों नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर के मल्टीपल के बराबर। तो दो नंबर का जो HCF है वो 28 है, LCM जो है वो 336 है। पहला नंबर 112 है तो दूसरा क्या होगा? तो 112 गुना 3 336, 28 गुना 3 84।
इज राइट आंसर। 0.0016 का वर्गमूल क्या है? तो आप जानते 2 0 का 1 0 बन जाएगा और 16 का होता है 4, तो ऑप्शन ए 0.04 इज राइट आंसर। 25 विद्यार्थियों में से 72% गणित के विद्यार्थी हैं जो रुचि रखते हैं। अगर 72% रुचि रखते हैं गणित की तो बाकी क्या है? तो आप जानते हैं 25 का अब 72% कितना होता है? ये रखते हैं गणित में रुचि, तो 25 गुना 4 और 4 गुना 18 72। तो अब 25 में से 18 गणित में रुचि रखते हैं, कितने नहीं रखते हैं? तो 18 और 7 25 होते हैं, तो 7 बी इज राइट आंसर। 15/35 की तुल्य वो भिन्न ज्ञात कीजिए इसका हर 7 हो। तो 15/35 को डिवाइड किया हमने, तो 3 गुना 5 15, 7 गुना 5 35, तो 3/5 हमारे पास सी इज राइट आंसर। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या है? तो आप इसको बखूबी जाने, आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज पता होती तो आप इसके आंसर कर सकते थे। tan 45 1 होता है, तो ये बना 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये बना 0/2, तो 0 अपॉन समथिंग 0 ही होता है, इसलिए सी आंसर है। tan 45 1 की वैल्यू इसकी होती है, उस हिसाब से हमने इसको लगाया है। किसी लंबी वृत्तीय बेलन के आधार बने परिधि 440 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 2 मीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ये मेंशन किया हुआ है। अब देखिएगा, किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 440 है, तो ये किस फॉर्मूला से होगा इसको जरा अंडरस्टैंड करना। कौन से फॉर्मूला से ये जाने वाली है? जो परिधि होती है वो होती है 2πr, तो 2πr की वैल्यू आ गई 440। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 440। 22 गुना 2 44 और ये बन गया 10, तो आर की वैल्यू वही 70। पर चूंकि जो यहाँ पे ऊंचाई है वो मीटर में दी है, तो हम इसको मीटर में लिख देते हैं, तो ये बन गया 0.70 मीटर, जो कि 70 सेंटीमीटर था। अब आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता है बेलन का πr²h। πr²h, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमारे पास आया है 0.70 इंटू 0.70। क्योंकि ये अब आ चुका है हमारे पास मीटर में, तो हम इसको मीटर में ही लिख सकते हैं, तो 2। इस सारे को गुना करेंगे आप तो 3.08 आएगा, विच इज राइट आंसर। 1988 में किसी देश की जनसंख्या 30.3 मिलियन थी। 30.3 मिलियन लिखना था सिर्फ। आप जानते हैं कि 1 मिलियन 10 लाख होता है, तो 30 मिलियन जो है वो 300 लाख होगा। तो ये सॉरी, दिस इज 1 सेकेंड, यस, बी इज राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। 3 अंकों की संख्या 2 4 x, ये भी अच्छा सवाल था एक। 2 4 और x, तो कहा गया था कि 2 है 4 है और x है। x में क्या डाला जाए कि वो 9 से भाग हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि कोई नंबर जो होता है उनके अंकों का जोड़ अगर 9 से भाग होता हो तो वो नंबर भी 9 से भाग होता है। तो 4 और 2 होते हैं 6, 6 और 3 9, तो 243। और 243 को 9 से भाग किया जाए तो 9 गुना 2 18, 18 6 24 63, 9 गुना 7 63, माने 3 वो नंबर था जो x की जगह आ जाता, तो वो पूरा नंबर 9 से भाग हो जाना था। कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों गुणनफल क्या होता है? धनात्मक होता है। धनात्मक, कोई भी 2 नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई किए जाएं तो वो पॉजिटिव बन जाते हैं, पॉजिटिव। एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाइयां 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है। एरिया निकालना है रोम्बस का, तो होता कैसे है? रोम्बस समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है? ये जो 2 विकर्ण है 10 और 8.2, विकर्ण का फॉर्मूला होता है 10 माने a इंटू बी डिवाइड बाय 2, माने दोनों विकर्णों का मल्टीपल डिवाइड बाय 2।
तो 10 गुना 8.2 डिवाइड बाय 2, ये बन गया 82 डिवाइड बाय 2, दिस इज 41। क्षेत्रफल क्योंकि स्क्वायर में होता है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर माने सी आंसर आएगा। कहा गया है एक चतुर्भुज के 3 कोणों 75, 90 और 75 है, इसका चौथा कोण क्या होगा। तो चारों कोण जो है वो टोटल बनेंगे 360 के बराबर, और 360 बनाने के लिए अगर एक हमारे पास 75 है, दूसरा 90 है, तीसरा 75 है, तो चौथा 120 होगा, क्योंकि ये 240 के बराबर होते हैं और 120 माने 360 हो जाएगा। 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किसी दर से 280 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? 280 रुपये। 280 बराबर है प्रिंसिपल क्या है 56,000, उना रेट क्या है, रेट निकालना है, x टाइम क्या है 2 डिवाइड बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 280 गुना 2 56 होते हैं, 1 बराबर है 4x, x की वैल्यू आई 1/4 विच इज 0.25, 0.25%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3 2 5 6 4 3 4 5 4 का बहुलक क्या है। बहुत ही सवाल आसान थे, बहुलक बोले तो मोड, और मोड वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, तो 4 4 4 सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आया है वो 4 है, इसलिए इसका मोड 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है कि 2 7 12 का 10वां 10th नंबर क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला AP है, ये Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। T10 इज इक्वल टू A क्या है पहली संख्या 2, n क्या है टोटल नंबर 10 माइनस 1, और d क्या है तो अंतर कितने का है 5 का। संख्याओं के बीच में अंतर 5 का, ये आया 2 प्लस 9 इंटू 5, 2 प्लस 45 47, 47 राइट आंसर। सैंतालीस इज एब्सोल्यूट राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धवृत्त का परिमाप दर्शाता है जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या r है, पाई r प्लस 2r, ये फॉर्मूला है, इसके बारे में क्या डिस्कस लंबा करें हम लोग। 3⁻0 प्लस 2⁻0 इंटू 5⁻0, ये क्या बनेगा। तो हम जानते हैं किसी की भी पावर 0 1 होती है, तो ये 1 जमा 1 और गुना 1 विच मीन्स 2 गुना 1, तो ये बनेगा 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, माना कि आंकड़े 13 8 15 14 17, इसका जो आंसर हमारे पास है, लेंथी क्वेश्चन है, डिस्कशन करेंगे इसकी लंबी, तो बहुत ही लंबा जाएगा ये। इसका आंसर 29 है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। पूर्ण संख्याओं का मीन, एवरेज। तो पहली संख्या का पूर्ण क्या है 0 है, अगली 1, अगली 2 3 और 4 होगी 5 संख्याएं। 5 4 3 7 2 9 10, 10 डिवाइड बाय 5 2। 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, मीन मतलब सारों का जोड़ 5 संख्याओं का डिवाइड बाय सारी संख्याएं, तो आंसर आ गया 2 हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 4 त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, इनमें से कौन सा समूह समकोण दिखाता है। आप जानते हैं कि समकोण पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 11 सेंटीमीटर जो है वो 60 और 61, इसको जो है वो अप्रूव करेगा, इसलिए ये जो है वो समकोण त्रिभुज को दर्शाएगा। एक्स एक्सिस को डैश माना जाता है, भुज। एक्स एक्सिस को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे भुज कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास है, बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आप